हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब। उम्मीद है मज़े में होंगे। आज हम लोग यूनिट पहला से कुछ वीवीआई महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। आप लोग देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल अमर सक्सेना फिजिक्स क्लासेज और मैं हूं अमर सक्सेना। आज हम लोग क्या देखेंगे? यूनिट पहला यूनिट से कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। पहला यूनिट है हमारा है विद्युत स्थैतिकी। पहला यूनिट क्या हमारा? विद्युत स्थैतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहला यूनिट हमारा है विद्युत स्थैतिकी। इसमें हम लोग क्या देखेंगे? कुछ वीवीआई महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें पहला नंबर जो हमारा ऑब्जेक्टिव आता है वो ऑब्जेक्टिव है हमारा परावैद्युतांक का मान। परावैद्युतांक का मान होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा कह रहा है परावैद्युतांक के लिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा कह रहा है न्यूटन इनवर्स कूलम्ब इनवर्स मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर हमारा बी कह रहा है न्यूटन कूलम्ब स्क्वायर मीटर स्क्वायर। और ऑप्शन नंबर सी हमारा कह रहा है न्यूटन कूलम्ब इनवर्स 2 मीटर स्क्वायर। और ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर डी हमारा कह रहा है कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2। तो परावैद्युतांक का मान हमारा जो होगा वो क्या होगा? परावैद्युतांक का मान नहीं, परावैद्युतांक का मात्रक है। परावैद्युतांक का एसआई मात्रक, परावैद्युतांक का एसआई मात्रक होता है। पहला में हमारा कह रहा है न्यूटन इनवर्स कूलम्ब इनवर्स मीटर स्क्वायर। दूसरा हमारा कह रहा है न्यूटन कूलम्ब स्क्वायर मीटर स्क्वायर। और सी हमारा ऑप्शन है न्यूटन कूलम्ब इनवर्स 2 मीटर स्क्वायर। और डी हमारा ऑप्शन है कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2। तो जो हमारा ये डी ऑप्शन सही है। क्या होगा हमारा? कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2। ये जो क्वेश्चन है आपको 2023 में पूछा जा चुका है। अगर इसे निकाला जाए तो कैसे निकाले हम लोग? कूलम्ब का नियम होता है हमारा F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इससे अगर हम लोग ε0 ले, ये हमारा परावैद्युतांक है, तो हो जाएगा 1/4π इंटू Q1 Q2/r² इंटू F। ये तो हमारा नियत राशि है। अगर इसका हम लोग मात्रक लिखे तो ये हो जाएगा हमारा कूलम्ब
बटे मीटर स्क्वायर न्यूटन। इसको हम लोग सीधा कर लेंगे कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स टू, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। दूसरा नंबर जो हमारा ऑब्जेक्टिव कहता है, वो दूसरा नंबर ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कहता है? दूसरा नंबर हमारा ऑब्जेक्टिव कहता है कि आवेशित, दूसरा नंबर ऑब्जेक्टिव हमारा कहता है आवेशित संधारित्र, आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश, आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है। क्या कहा हमारा? आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा कह रहा है 0। ऑप्शन नंबर बी हमारा कह रहा है 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम। ऑप्शन सी हमारा कह रहा है 1 कूलम, और ऑप्शन डी हमारा कह रहा है अनंत। ऑप्शन बी हमारा क्या कह रहा है? अनंत। तो आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश जो होता है वह 0 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? सही है। ये भी क्वेश्चन आपको 2023 में पूछा जा चुका है। तीसरा नंबर जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो हमारा कह रहा है कि वायु में स्थित, वायु में स्थित, वायु में स्थित, वायु में स्थित, वायु में स्थित इकाई धन आवेश से, वायु में स्थित इकाई धन आवेश से, वायु में स्थित इकाई धन आवेश से निकलने वाले, वायु में स्थित इकाई धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स का मान होता है। क्या कह रहा हमारा कि वायु में स्थित इकाई धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है। ऑप्शन हमारा ए कह रहा है एप्सिलॉन 0। ऑप्शन ए हमारा कितना कह रहा है? एप्सिलॉन 0। ऑप्शन बी हमारा कह रहा है एप्सिलॉन 0 इनवर्स। ऑप्शन सी हमारा कह रहा है 4 पाई एप्सिलॉन 0, और ऑप्शन डी हमारा कह रहा है 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनवर्स। तो ऑप्शन बी जो हमारा सही है, क्योंकि गॉस का प्रमेय हम लोग पढ़े हैं, फाई बराबर होता है क्यू बटे एप्सिलॉन 0। अगर क्यू हमारा नियत राशि हो जाएगा तो फाई हमारा किसके बराबर हो जाएगा? फाई 0 इनवर्स। फाई हमारा किसके बराबर होगा? ये ऊपर जाएगा तो फाई बराबर फाई 0 इनवर्स। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही है। इसे नोट करें।
चौथा नंबर हमारा ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि प्रति इकाई, चौथा नंबर ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कह रहा है, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा है विद्युत प्रवाह, ये हमारा है विद्युत प्रवाह। ऑप्शन नंबर बी हमारा कह रहा है विद्युत विभव, विद्युत विभव। ऑप्शन नंबर सी हमारा कह रहा है विद्युत क्षेत्र, और ऑप्शन नंबर डी हमारा कह रहा है नन, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत क्षेत्र जो हमारा कहता है प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ये जो हमारा है 5वां नंबर क्वेश्चन होगा, वो हमारा कह रहा है, 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत क्षेत्र रेखा से, विद्युत क्षेत्र रेखा से, विद्युत क्षेत्र रेखा से जानकारी प्राप्त होती है, विद्युत क्षेत्र रेखा से जानकारी प्राप्त होती है। विद्युत क्षेत्र रेखा से क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर ए हमारा कह रहा है क्षेत्र की शक्ति, क्षेत्र की शक्ति। ऑप्शन नंबर बी हमारा कह रहा है दिशा, ऑप्शन बी हमारा क्या कह रहा है, दिशा। ऑप्शन सी हमारा कह रहा है आवेश की प्रकृति, आवेश की प्रकृति। और ऑप्शन डी जो हमारा वो कह रहा है ऑल, सभी। तो कहता है कि विद्युत क्षेत्र रेखा से हमें विद्युत क्षेत्र की शक्ति, दिशा और आवेश की प्रकृति सभी की जानकारी होती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है। अगला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, छठा नंबर ऑब्जेक्टिव हमारा कह रहा है किसी बिंदु पर, छठा नंबर ऑब्जेक्टिव कह रहा है हमारा किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा कह रहा है E बराबर एफ क्यू। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या कह रहा है, E बराबर एफ बटे क्यू।
ऑप्शन नंबर सी हमारा कह रहा है ई बराबर 1/2 FQ। और ऑप्शन नंबर डी जो हमारा कह रहा है ई बराबर Q/F। ई बराबर Q/F। ये जो क्वेश्चन है आपको 2022 और 2021 रिपीट किया गया क्वेश्चन है। 2022 और 21 दोनों में पूछे हुए हैं। क्या कह रहा है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ऑप्शन ए ई बराबर FQ, ऑप्शन बी ई बराबर F/Q, ऑप्शन सी ई बराबर 1/2 इंटू FQ और ऑप्शन डी ई बराबर Q/F। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा दिया जाता है कि प्रति इकाई परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ई बराबर F/Q। तो ई बराबर F/Q हमारा ऑप्शन नंबर बी है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा सही है। छठा के बाद हमारा 7वां नंबर ऑब्जेक्टिव कहता है, 7वां नंबर ऑब्जेक्टिव हमारा कहता है आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा कह रहा है सिग्मा बराबर Q/A। Q/A। ऑप्शन नंबर बी हमारा कह रहा है सिग्मा बराबर Q/L। सिग्मा बराबर Q/L। ऑप्शन नंबर सी हमारा कह रहा है सिग्मा बराबर Q/V। सिग्मा बराबर Q/V। और ऑप्शन नंबर डी हमारा कह रहा है सिग्मा बराबर Q/A। सिग्मा बराबर Q/A। ये जो क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन आपको 2022 में पूछा गया है। आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व का परिभाषा दिया जाता है कि आवेश और क्षेत्रफल के अनुपात को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इस हिसाब से ये हमारा आवेश और क्षेत्रफल का अनुपात है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है सही है। आवेश और क्षेत्रफल के अनुपात को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है सही है, इसे नोट करें। आठवां नंबर हमारा ऑब्जेक्टिव कह रहा है, 8 नंबर ऑब्जेक्टिव जो हमारा कह रहा है, 8वां नंबर ऑब्जेक्टिव हमारा कह रहा है कि गोलीय संधारित्र, गोलीय संधारित्र, गोलीय संधारित्र की धारिता होती है। यह भी क्वेश्चन आपको 2022 में पूछा गया है। गोलीय संधारित्र की धारिता के लिए ऑप्शन ए हमारा दे रहा है C बराबर 4πε0 R × R/R - R।
ऑप्शन बी हमारा दे रहा है C बराबर 4πε0 R इंटू R बटे R प्लस R। ऑप्शन सी हमारा दे रहा है C बराबर 4πε0 इंटू में दे रहा हमारा R² इंटू R² इंटू R बटे R माइनस R। और ऑप्शन डी हमारा दे रहा है C बराबर 4πε0 R इंटू R² बटे R माइनस R। तो गोलीय संधारित्र की जो धारिता होती है वो हमारा C बराबर 4πε0 R इंटू R बटे R माइनस R। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, सही है। 9वां नंबर हमारा ऑब्जेक्टिव कह रहा है विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक। विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक। विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। ये जो क्वेश्चन है ये भी आपको 2022 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है। ये कई सालों में पूछा जा चुका है। इसका ऑप्शन ए हमारा है न्यूटन कूलम्ब। ऑप्शन बी हमारा है न्यूटन प्रति कूलम्ब। न्यूटन प्रति कूलम्ब। ऑप्शन सी हमारा है न्यूटन कूलम्ब स्क्वायर। और ऑप्शन डी हमारा कह रहा है न्यूटन प्रति कूलम्ब स्क्वायर। न्यूटन प्रति कूलम्ब स्क्वायर। ये जो हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा होती है E बराबर F बटे Q0 या Q। F के लिए हम लोग न्यूटन और आवेश के लिए हम लोग कूलम्ब क्या है हमारा न्यूटन प्रति कूलम्ब। इसको इस रूप में हम लिखते हैं न्यूटन कूलम्ब इनवर्स। जैसा ऑप्शन में रहेगा उसी के अनुसार काम करेंगे। हमारा न्यूटन प्रति कूलम्ब दिया हुआ है तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी इसको हम लोग न्यूटन कूलम्ब इनवर्स भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग न्यूटन कूलम्ब इनवर्स। अगर न्यूटन कूलम्ब इनवर्स दिया हुआ हो तो क्या लिखेंगे हम लोग न्यूटन कूलम्ब इनवर्स। हमारा आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर जो ऑब्जेक्टिव हमारा कह रहा है वो कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। ये भी क्वेश्चन आपको 2022 और 21 दोनों में पूछा गया है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा कह रहा है कूलम्ब न्यूटन। बी ऑप्शन हमारा कह रहा है कूलम्ब मीटर। सी ऑप्शन हमारा कह रहा है कूलम्ब। और डी ऑप्शन हमारा कह रहा है कूलम्ब पर मीटर। कूलम्ब पर मीटर। तो द्विध्रुव आघूर्ण का जो परिभाषा दिया था हमारा कि विद्युतीय द्विध्रुव के एक आवेश के परिमाण
एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इस हिसाब से अगर आवेश के लिए हम लोग ले, क्या हो जाएगा हमारा आवेश का मात्रक कूलम्ब और दूरी का मात्रक मीटर, तो क्या हो जाएगा हमारा कूलम्ब मीटर। कूलम्ब मीटर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी में है जो सही है। अतः वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या होगा हमारा कूलम्ब मीटर। ये जो है ये यूनिट 1 का कुछ VVI महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसे देख जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।